किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी किसी को जज मत करना, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि वो किन हालातों से लड़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। साथियों, एक बार की बात है, एक सरोजनी नाम की मैडम थी, टीचर थी। वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी और उनकी आदत थी जब वो क्लास के अंदर जाती तो बच्चों को बोलती, आई लव यू बच्चों, आई लव यू ऑल। लेकिन एक बच्चा उस क्लास में था जिसका नाम श्याम था। वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कपड़े उसके गंदे रहते थे, पुराने रहते थे, जो उसके जूते थे वो भी फटे हुए थे। मैडम उससे बहुत चिढ़ती थी, उसको बहुत डांटती थी, लेकिन उसके अंदर कोई सुधार आते हुए नहीं दिख रहा था। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे करके सरोजनी मैडम को श्याम से नफरत होने लगी और जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ तो श्याम पहले से ही कमज़ोर था, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। और उसका जब रिपोर्ट कार्ड बनाना हुआ तो मैडम ने उसके रिपोर्ट में जो भी उसके अंदर कमियां थीं उसी को उन्होंने लिख दिया। और उसके घर भेजने से पहले जो स्कूल के अंदर रूल था कि रिपोर्ट कार्ड पहले प्रिंसिपल चेक करेंगे, उनके पास उन्होंने दे दिया। जब उस स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड देखे, साथ में श्याम का भी देखा, तो उन्होंने सरोजनी मैडम को बुलाया और उन्होंने पूछा कि इसके बारे में तुमने इतना सारा कुछ लिख दिया है, तुम्हें कुछ पता है? उन्होंने कहा, वो तो आता ही ऐसे है, ना उसके कपड़े साफ रहते हैं, ना वो सही से रहता है, ना सही से बाल कटवाता है। मैं पढ़ाती हूँ तो उसका मन कहीं बाहर रहता है, तो मैं अब क्या करूँ? इसलिए जो कुछ सही था मैंने लिख दिया। इतना कहकर के वो चली गई। प्रिंसिपल ने प्यून को बुलाया, 3rd और 4th क्लास की जो रिपोर्ट कार्ड थी उसको निकलवाया और प्यून को बोला कि मैडम के टेबल पे कल सुबह रख देना। अगली सुबह जब मैडम स्कूल पहुंची तो उन्होंने उसकी पुरानी रिपोर्ट कार्ड देखी। जो 3rd क्लास की रिपोर्ट कार्ड थी वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ उसके बारे में अच्छा लिखा गया था। और 4th क्लास का जब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो श्याम है उसकी माँ को कैंसर हो गया है, वो बहुत बीमार है, जिसकी वजह से वो स्कूल आने में असमर्थ है। फिर भी प्रिंसिपल ने उसको स्कूल आने के लिए बोला कि तुम पढ़ने में ठीक हो, तुम रेगुलर आते रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुमको पढ़ाएंगे। लास्ट में प्रिंसिपल ने उस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया कि उसके माँ की कैंसर से डेथ हो गई है और अब से हम सभी लोगों को मिल करके उसका ख्याल रखना है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद सरोजनी मैडम की आंखों में आंसू आ गए, उनका दिल अंदर से पसीज गया। वो जब क्लास में गई तो उन्होंने रोज़ की तरह आई लव यू ऑल बोला, लेकिन जो श्याम था उसके लिए उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही प्यार था। समय बीतता गया। इसके बाद सरोजनी मैडम उसका बहुत सारा ख्याल रखने लगी, उसको प्यार से बताती, समझाती। और जब एनुअल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें श्याम ने टॉप किया। और जब रिजल्ट लेना था उस दिन श्याम घर से एक गिफ्ट लेकर के आया। पुराने कागज़ में लपेट करके लाया था, उसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी। उसने सरोजनी मैडम को दिया। मैडम ने जब उसको खोला तो उन्होंने देखा उसमें एक कंगन है और एक परफ्यूम की शीशी थी। मैडम ने वो कंगन पहन लिया और परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किया और थोड़ी देर में श्याम दौड़ता हुआ उनके पास आया, उनके गले लग गया और उसने बोला कि आज मुझे आपके अंदर मेरी माँ की महक आ रही है, उनकी खुशबू आ रही है। क्योंकि वो स्कूल प्राइमरी का था, क्लास 5 तक था, तो वहाँ से सभी बच्चे दूसरे स्कूलों में चले गए। श्याम भी दूसरे स्कूल चला गया। फिर जब कभी वो मैडम से मिलता, उनसे हाल चाल लेता, उनसे बातें करता। समय बीतता गया। काफ़ी समय बाद सरोजनी मैडम भी रिटायर हो गई, अपने घर पे रहने लगी। एक दिन सुबह सुबह उनके पास एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी के साथ में एक इनविटेशन कार्ड था, डॉक्टर श्याम के शादी का इनविटेशन था और उसमें एक एरोप्लेन का टिकट भी था। मैडम ने वो इनवॉल्व देखा, शादी का कार्ड देखा, तो भी जाने की तैयारी करने लगी और फ्लाइट से श्याम की शादी में वो पहुंची। जब वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी गेस्ट उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे और उनके पहुंचते ही जो डॉक्टर श्याम थे उन्होंने माइक लेकर के लोगों को बताया कि जिनका हमें इंतज़ार था,
मेरी माँ का जो इंतज़ार था, मेरी माँ हमारे बीच आ गई हैं। साथियों, इसीलिए जब कभी भी हमें मौका मिले तो लोगों की मदद करनी चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सच में नहीं पता है कि अगर आज के समय में किसी का काम में मन नहीं लग रहा है तो किस कारण से नहीं लग रहा है। कोई अगर दुखी रह रहा है तो किस कारण से दुखी रह रहा है। किसी के हालात सही नहीं हैं तो क्यों नहीं सही हैं। इसलिए किसी को जज ना करें और अपने आसपास के ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखें कि किसी को अगर ज़रूरत है तो हम उनकी मदद ज़रूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को इग्नोर करते जाएं या कोई हमारे इंतज़ार में बैठा हो कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा और उसकी मदद ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।